नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम की तो वीरता और शौर्य की गाथा हमें ऐतिहासिक कहानियों और तथ्यों से भली भांति मिलती है। भगवान परशुराम का कुछ लोगों का कहना है कि वे विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं उनका कहना है कि वे शिव के अवतार थे। इनके अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप और बुराइयों का नाश करना था। हिंदुओं के दोनों महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में परशुराम जी का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि श्री परशुराम भगवान चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी एक जीवित देवता हैं। कलयुग में कल्कि भगवान को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाई गई है। परशुराम नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। परशु का मतलब है फरसा और राम जिसका मतलब है फरसा के साथ राम। दरअसल उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम पड़ गया और उनके गुरु स्वयं भगवान शंकर थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और उनको भगवान शिव के द्वारा ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। उनके पिता जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम 4 भाई थे। भगवान परशुराम अपने माता पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार परशुराम की माँ रेणुका आश्रम के पास नदी में नहाने गई थीं। वहाँ पे उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्रों को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा करना पाने में अक्षम थे। एक ओर माँ की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ की हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं को ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने 3 पुत्र को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का मस्तक धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही उन्होंने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम के पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में अपनी माता को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माता को इस चीज़ की कोई स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने 3 भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। वे अपने बेटे की समझदारी को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वर प्रदान कर दिए। इसके बाद माँ पुनः जीवित हो गई। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। हालांकि उनकी माँ पुनः जीवित तो हो गई थी, परंतु उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शंकर भगवान की घोर तपस्या कर मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। धन्यवाद।